Hello guys, this is your friend Ahmed. Welcome back to my channel Eurasia Education Link. Today the purpose of making this video over here is to discuss about the points and rules and regulation made by the NMC National Medical Commission in the draft which have been drafted a few days ago. So guys, I want all of you to see this video and join me and support me so that I can put forward your voice in the ears of the government and NMC, so that these rules which have been made, which I think is not authentic for the Indian foreign graduates, and this rule is removed permanently, and all the rules of MCI which were there should be applied. So now guys, I'll discuss all the points which are mentioned in the NMC draft one by one so that it can help you out. So before I start with the video, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको ये वीडियो समझाऊंगा, आपको ज़्यादा टाइम ना लेकर, आपको बहुत कम टाइम में मैं, और जो कन्फ्यूज़न आपकी है वो सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपकी निकल जाएगी। और जहाँ तक आपकी हेल्प की बात है, हम आपकी हेल्प के लिए सब खड़े हैं और आपको यूरेशिया एजुकेशन लिंक इज़ ऑलवेज विद यू। तो अब हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसमें, जो एनएमसी बिल के अंदर सब कुछ सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट एनएमसी बिल में जो दिया है वो मैंने यहाँ पे अभी मैंने सारे डिस्कस किए हैं, और मैंने अपने उसमें ड्राफ्ट में से सारी चीज़ें निकाली है, और ये सब कुछ यहाँ पे अपनी कुछ नोट्स मैंने बनाई थी। तो एक्चुअली इट इज़ नो यूज गोइंग डिस्कसिंग द एंटायर ड्राफ्ट, सो आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स विच आर नेसेसरी टू डिस्कस। तो जैसे कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स, फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब परेशान हैं इस ड्राफ्ट से। उन लोगों को सबको ये लग रहा है कि ये ड्राफ्ट जो है ये तो बच्चों की लाइफ ख़राब कर देगा, क्योंकि और वाकई मुझे भी लगता है कि जो पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं, अगर ये पॉइंट्स नहीं हटाए गए तो बच्चों की वाकई लाइफ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो बताया है ड्राफ्ट के अंदर, उसमें कहा गया है कि अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो 12th के बाद MBBS होता है, तो उसका स्कूलिंग जो होनी चाहिए वो 12 ईयर्स की होनी चाहिए, और उसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 50% मार्क्स कम से कम आने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया, जितना पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होता है। OBC के लिए जो चाहिए होता है वो आपका आना चाहिए, या जनरल कैटेगरी के लिए जो होता है वो आपका आना चाहिए, या रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो आपके आने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपका इसमें एक चीज़ आपकी इन लोगों ने ऐड कर दी है कि प्रैक्टिकल्स भी आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? दिक्कत सबको नहीं होती, रेगुलर स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रेगुलर करते हैं, प्रैक्टिकल्स भी करते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी? जो स्टूडेंट्स प्राइवेट और NIOS से MBBS कर रहे हैं या फिर जो करने की सोच रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस ड्राफ्ट में इस पॉइंट की वजह से इन लोगों का MBBS करने का सपना टूट जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस ड्राफ्ट में जो ये पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट से बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, तो हमें किसी भी रूल से बच्चों की लाइफ ख़राब नहीं करनी, बच्चों की लाइफ बनानी है। तो जो हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया था जिसमें परमिशन दी थी NIOS और प्राइवेट स्टूडेंट्स को कि वो अपना MBBS परस्यू कर सकते हैं, तो हम सिंपल यही चाहते हैं कि बस इस ड्राफ्ट में से ये पॉइंट हटाकर और आप दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर को कंसिडर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाह रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स का जो नुकसान हो रहा है, उनका करियर ख़राब हो जाएगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा उनका करियर ख़राब करने से, और हमको भी नहीं मिलेगा। इस क्रिटिकल कंडीशन में जब डॉक्टर्स की इतनी सारी डिमांड है, तो तब हमें इस तरह के रूल्स रेगुलेशन शायद नहीं लाने चाहिए, हमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पॉइंट मैंने आपका डिस्कस किया है। तो ये पॉइंट्स गाइस, ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना, सही है ना ये पॉइंट। तो अब दूसरा पॉइंट ड्राफ्ट के अंदर क्या दिया है इन्होंने? दूसरा पॉइंट ड्राफ्ट के अंदर दिया है कि 12th करने के बाद जो आप MBBS डिग्री कंप्लीट करते हो, उसका टाइम पीरियड 54 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर थ्योरेटिकल पार्ट एंड योर प्रैक्टिकल पार्ट। ये 54 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए इसको भी मानते हैं हम, ठीक है,
लेकिन इसके साथ इन लोगों ने एक चीज़ ऐड कर दिया है कि जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उसी कंट्री से आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये गलत है भाई। हम चाहते हैं जो रूल आपने एमसीआई के टाइम में एमसीआई ने बनाए थे पहले स्टूडेंट, अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंटर्नशिप नहीं होती है। अब 3-4 कंट्री के अलावा इंटर्नशिप कहाँ होती है? बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, चाइना, इन 4 कंट्री के अलावा इंटर्नशिप कहाँ वैलिड थी? तो अब मान लीजिए अगर इन लोगों को अगर इस रूल के अकॉर्डिंग वो कंट्री जहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ पे इंटर्नशिप होती ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे वो? तो हम चाहते हैं कि रूल सेम वही एमसीआई का रूल आ जाना चाहिए। जैसे पहले नेक्स्ट का एग्ज़ाम या एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यहाँ पर इंटर्नशिप करने की परमिशन मिलती थी, तो हम चाहते हैं वही परमिशन इनको यहाँ मिल जाए, सिंपल। तो इसमें एक एक्स्ट्रा रूल बनाने की ज़रूरत क्या है? तो दूसरी चीज़, अब तीसरा पॉइंट जो है इस ड्राफ्ट में, तीसरा पॉइंट इस ड्राफ्ट के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ और इन्होंने मेंशन इस ड्राफ्ट में कर दी कि अब कोई भी स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रहा है जिस कंट्री से या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ही कैन नॉट टेक अ ट्रांसफर। ठीक है। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है, मान लो मुझे सूट नहीं करता वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, पहले मैं गया बाद में मुझे वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं करता, या मान लो कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ हो जाती है, मैं नहीं रह सकता, मेरी लाइफ को रिस्क है। तो इन सारी क्रिटिकल कंडीशन में, इन ज़रूरत की चीज़ों में जो नेसेसरी है, तो इसमें हमें ट्रांसफ़र अलाउड होना चाहिए। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र वैलिड कर दिया था, लेकिन जो नेसेसिटी कंडीशन थी, ठीक है, जो आपकी जो ज़रूरत की कंडीशन, मान लीजिए कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऐसी आ गई और वैलिड रीज़न है आपका ट्रांसफ़र का, तो उसमें ट्रांसफ़र अलाउड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चा वहाँ फेल हो गया तो उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में ले लिया, ये नहीं। हाँ, वैलिड रीज़न है, इफ़ यू हैव अ वैलिड रीज़न टू टेक ट्रांसफ़र, तो ही और शी शुड बी अलाउड टू टेक ट्रांसफ़र। तो इतनी सी सिंपल सी चीज़ हम आपसे चाह रहे हैं। हमको ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इस ड्राफ्ट में आप इसको पूरा ड्राफ्ट को बदल दीजिए। भाई जो पॉइंट्स हमने सारे ड्राफ्ट को चेंज करने के लिए आपको नहीं बोला है, ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं जिसमें वाकई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, तो उन पॉइंट्स को हमने उठाया, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, वही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनएमसी से, तो ताकि ये जो दिक्कतें स्टूडेंट फेस कर रहा है ये चेंज हो जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपील भी हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसी ऑर्डर को ये कंसिडर कर लें और अब ट्रांसफ़र अलाउड करते हैं। ठीक। अब हमारा चौथा पॉइंट जो आता है, चौथे पॉइंट में इन्होंने ये बहुत स्केरी है। चौथा पॉइंट क्यों है? क्योंकि एफएमजी में पहले से हमने देखा है कि बच्चे कितने टाइम में, कितनी अटैम्प्ट्स में एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। ठीक है। ऊपर से अब गवर्नमेंट ने, एनएमसी ने क्या कर दिया, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये लिमिटेड कर दिया कि 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, एफएमजी का या नेक्स्ट का, विच एवर इज़ एप्लीकेबल। तो ये रूल सही नहीं है। पहले अनलिमिटेड, एमसीआई के टाइम में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के टाइम में अनलिमिटेड चांसेस मिलती थी। अभी नेक्स्ट के टाइम में भी जब इंडियन स्टूडेंट जो है, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट तो सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर उसको क्लियर करना पड़ेगा, और जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है उसको मल्टीपल चांसेस मिल रही। ये क्या बात हुई? ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब मान लीजिए भाई एजुकेशन फंडामेंटल राइट तो सबका बराबर है, चाहे वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो चाहे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो, दोनों का फंडामेंटल राइट सेम है। अगर इसको हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई अगर इसको मल्टीपल चांसेस मिल रही है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को भी मल्टीपल चांसेस मिलनी चाहिए। अगर इसको 2 चांसेस मिल रही है तो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को भी 2 चांसेस मिलनी चाहिए। ठीक है। और तो ये मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वो दोनों इंडिया के सिटीजन्स है, चाहे वो इंडिया से पढ़ रहा है चाहे बाहर से पढ़ रहा है कोई। अब मेन चीज़ ये है, कोई शौक में बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाता है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, यहाँ पर लिमिटेड कॉलेज हैं, कॉस्ट वाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा एमबीबीएस होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी की यहाँ पे इतनी गवर्नमेंट सीट्स है नहीं,
तो बच्चे का दूसरा रास्ता क्या होता है, वो बाहर ही जाता है पढ़ने के लिए। अगर ये रूल्स, अगर ये इसी तरह से रहे, अगर ये रूल्स चेंज नहीं हुए सर, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द फ्यूचर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो अब्रॉड। जा ही नहीं पाएंगे, कैसे जाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि हाँ बच्चे बाहर पढ़ने ना जाएं, तो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएं तो आप यहाँ पे कॉलेजेस बढ़ाइए, आप सीट्स बढ़ाइए, गवर्नमेंट सीट्स बढ़ाइए। क्यों जाएगा बच्चा बाहर पढ़ने के लिए? तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट का राइट बनता है, और हर सिटीजन का राइट बनता है, फंडामेंटल राइट है कि उसको उसकी गवर्नमेंट उसको एजुकेशन दे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सर, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इनका करियर ख़राब हो जाएगा। ये रूल्स जो है, ये न्यू ड्राफ्ट विल ruin द करियर ऑफ द फॉरेन लीगल ग्रेजुएट्स। सो प्लीज़ रिमूव दिस and take back the draft and allow them to and consider all the rules of the MCI, Medical Council of India. We are ready to take that. ये मेरी NMC से रिक्वेस्ट है कि इस ड्राफ्ट को वापस ले लें। और एक पॉइंट और है, जो 5th पॉइंट है ड्राफ्ट के अंदर, ड्राफ्ट में NMC ने कहा है कि भाई जिस कंट्री से आप पढ़ रहे हैं उस कंट्री का 10 ईयर्स का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस लाइसेंस। अब एक चीज़ देखिए, 10 ईयर्स का लाइसेंस कोई कंट्री कैसे देगी, या अगर देगी भी मान लीजिए, तो स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, उसे बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे उस कंट्री के, तो एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाएगा उनके ऊपर। तो ये इस तरह के बर्डन्स क्यों डाले जा रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर? दूसरी चीज़, अब मान लीजिए इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, है ना। इंडियन स्टूडेंट इंडिया में मेडिकल भी करने आते हैं, लॉ भी करने आते हैं, इंजीनियरिंग भी करने आते हैं, अलग अलग कोर्सेज करने आते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेडिकल का लेता हूँ। मेडिकल करने के लिए जो फॉरेन से बच्चे यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो उन फॉरेनर्स को, जो फॉरेन के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या इंडियन गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है 10 साल की? नहीं देती। 1 साल की परमिशन देती है, वो भी इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं वो। तो हम दूसरी कंट्री से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है। तो स्टूडेंट्स के साथ ये जाति नहीं होनी चाहिए, फॉरेन ग्रेजुएट्स के साथ जाति हो रही है। तो रूल सबके लिए सेम बनाइए। 1 कंट्री 1 एग्जाम आपने किया था, नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो था, नेक्स्ट एग्जामिनेशन को हम सब फॉलो कर रहे थे। हम सब रेडी हैं, स्टूडेंट सारे रेडी हैं कि ठीक है भाई, नेक्स्ट का एग्ज़ाम नेक्स्ट आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो सब उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हैं। देखिए, ड्राफ्ट में कमी है, उनके करियर की प्रॉब्लम आ रही है, उनका करियर रियून हो सकता है इस ड्राफ्ट से, तो इसलिए इस ड्राफ्ट को अपोज किया जा रहा है। और थ्रू दिस वीडियो आई एम डायरेक्टली अपोजिंग दिस ड्राफ्ट, and I stand with all my students in support of all my foreign graduate students, and I request all my foreign graduate students and the students who are planning to do MBBS should come and stand with Eurasia Education Link, so that we can request NMC and we can request the government of India to take this draft back. It should go and reach the government's eye, and it should reach more people. और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, और बाहर ये अगर रूल नहीं चेंज हुआ तो बाहर बच्चे पढ़ने नहीं जा पाएंगे, और MBBS करने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर MBBS बहुत महंगा है और यहाँ पे इतनी सीट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अपील करें ताकि ये ड्राफ्ट कैंसिल हो जाए। और हम भी आपके साथ आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से और NMC से आप अपील कीजिए ताकि ये ड्राफ्ट कैंसिल हो जाए। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट शेयर द वीडियो एज मच एज possible, so that thank you for watching it. Bye bye, take care.